सुंदर नगर नाम का एक गांव हुआ करता था जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां रात को कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही होती है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। पूर्णिमा की रात को गांव के पास जंगल से अजीब सी आवाजें आती थी, कुछ ऐसी आवाजें जो इंसानों की नहीं होती थी। उस गांव में एक सूरज नाम का लड़का रहता था, जिसकी उम्र 10 साल थी। एक रात उसकी दादी उसको चांद की एक कहानी सुना रही थी। सूरज रजाई के अंदर छुपा हुआ था। बेटा, चांद सिर्फ रोशनी का जरिया नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें कुछ ऐसा कैद है जो हर पूर्णिमा को जमीन पर उतरता है। लेकिन दादी, चांद तो बहुत सुंदर होता है ना? सुंदर हाँ, लेकिन हर सुंदरता के पीछे एक रहस्य छिपा होता है। बाहर बिजली कड़कती है और सूरज डर से सिकुड़ जाता है। एक रात दो गांव वाले सुमित और देव टॉर्च लेकर जंगल में चले जाते हैं। मैंने सुना है कि रात को इस जंगल में गुर्राने की आवाज आती है और जो भी रात को इस जंगल में गया वो कभी भी वापस लौटकर नहीं आया। ये सब अंधविश्वास है। जंगल में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे देख मैं किसी से डरता हूँ क्या? धीरे से बोल। पिछली बार कल्लू भी यही गया था और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। अचानक एक अजीब सी गुर्राने की आवाज आती है। दोनों सहम जाते और फिर एक काली परछाई झाड़ियों के बीच से गुजरती हुई दिखी। और उस काली परछाई से एक काला हाथ आता है। और उन दोनों को खींचकर झाड़ियों में ले जाता है। फिर उस रात के बाद आज तक उन दोनों को फिर से कभी देखा नहीं गया। सुमित और देव की खबर सुन के पूरा गांव में डर का माहौल हो गया। सुमित और देव की गायब होने की खबर सूरज के कानों तक पहुंची। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? लोग ऐसे ही उस जंगल से गायब हो रहे हैं। कुछ तो करना होगा। यह बात सुनकर सूरज ने जब ही यह ठान लिया कि वह पता करके रहेगा कि उस जंगल में लोग जाने से क्यों डरते हैं। फिर वह यह पता करने के लिए अपनी दादी के पास गया और बोला, दादी, पूरे गांव के लोग रात को जंगल में जाने से क्यों डरते हैं? क्या जानना है तुझे? उस जंगल के बारे में जाकर चुपचाप सो जाओ। सूरज वह काफी विनती करता है अपनी दादी से पूछने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम ये बातें किसी को नहीं बताओगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। सालों पहले की घटना है। चांदनी रात का समय था। कुछ लोग काले कपड़े धोमे उसी जंगल के बीचों बीच एक तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे थे। जिसमें एक आदमी की बलि दी जा रही थी। कहते हैं जिस रात उस आदमी की बलि दी जा रही थी वह पूर्णिमा की रात थी। तभी से हर पूर्णिमा की रात उस आत्मा की वापसी होती है। सूरज ने ये सब बातें सुनकर अपने मन में ये ठाना कि वह उस आदमी की आत्मा को शांति दिलवाएगा, क्योंकि वह आदमी बेकसूर।
सूरज गांव के एक पंडित के पास गया और बोला कि मुझे उस मृत आदमी की आत्मा को शांति दिलवानी है। पंडित यह बात सुनकर पंडित डर जाता है। मरना है क्या तुम्हें? जाओ बेटा जाओ, तुम्हारी दादी इंतजार कर रही होगी। पंडित जी, अगर हम लोग उसकी आत्मा को शांति नहीं दिलवाएंगे तो ऐसे एक एक करके सारे गांव के लोग खत्म हो जाएंगे, मैं भी और आप भी। पंडित डरा हुआ होता है, पर ये सब सुनकर वो सूरज को उस मृत आदमी की आत्मा को शांति दिलवाने के लिए एक उपाय बताता है। मैं तुम्हें जो उपाय बता रहा हूँ इसे ध्यान से सुनना, लेकिन यह उपाय तुम्हारी जान के ऊपर भी खतरा बन सकता है। सूरज थोड़ा घबरा कर बोला, पंडित जी, आप उपाय बताइए, मैं उस बेकसूर आदमी की आत्मा को शांति दिलवाना चाहता हूँ। गांव के पास एक मंदिर में एक गुप्त तहखाना है जिसके अंदर कुछ पुराने ग्रंथ हैं। उस ग्रंथ के अंदर एक मंत्र लिखा है। अगर तुम पूर्णिमा के दिन चांद को देखकर अगर तुम उस मंत्र पढ़ोगे तो उस आत्मा को शांति मिल जाएगी। सूरज अगले दिन उस मंदिर के पास जाता है और मंदिर को देखता है और बोलता है, ये मंदिर है, चलो अंदर चलकर देखा जाए। घबराता हुआ चुपचाप मंदिर के अंदर दाखिल होता है। वह गुप्त तहखाना खोजता है। उस तहखाने के दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। वह उनको देखकर घबराया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए आगे कदम बढ़ाए और वो धीरे धीरे मंदिर के तहखाने की और आगे बढ़ता गया और उसे एक बड़े से पत्थर पर एक चमकीला सा ग्रंथ दिखा। और सूरज ने उसे जैसे उठाया वैसे ही उस तहखाने पर ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। और सूरज वहां से बचते हुए बाहर आ गया। बाल बाल बचा, अब इसे देखता हूँ इसमें क्या लिखा है। सूरज ने ग्रंथ को खोला और उसमें से एक चमकीली से रोशनी निकली और बोली, जब चंद्रमा अपने पूरे रूप में होगा तब वो फिर से जीवित होगा। सूरज ने ये सब सुना। अचानक से तभी जमीन कांपती है और गूंजती हुई फुसफुसाहटें सुनाई दे रही है। एक परछाई जमीन से धीरे धीरे ऊपर उठती है। उसका चेहरा एकदम भयानक, जिसके मुंह से खून टपक रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। वह प्राचीन भाषा में फुसफुसाता है, जिसको देखकर सूरज डर जाता है। मैं चांदवासी हूँ, हर रोशनी अपने साथ अंधेरा भी लाती है। ये सब वो बोलकर वो भूत सूरज के ऊपर जानलेवा हमला करने जा रहा था। तभी दादी आ जाती है। उनके गले में चमकता हुआ तावीज है और वो कोई मंत्र पढ़ती है। तेज रोशनी निकलती और भूत चीखता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है।